नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट हंट और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन हो रहा है। यहां बिहार के कोने कोने से आए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसमें 3 अभ्यर्थी कुमुद पटेल, अभिषेक कुमार और विकू सिंह पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। आलम यह है कि विपक्ष इसको लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गई है, लेकिन सरकार की नज़र इन अभ्यर्थियों पर अब तक नहीं गई है। नतीजतन इनमें निराशा है और सरकार के प्रति आक्रोश है। जो आज यहाँ आमरण अनशन पर एक तरह से लोग बैठे हुए हैं, 6 दिन हो गया है, तो सरकार कोई अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आए हैं बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो जो इनकी मांगे हैं, इनकी मांगों पे विचार करना चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि आए और इनसे वार्ता करें, बात करके जो मांगे इनकी मानने लायक है, तमाम मांगे मानने लायक हैं, तो इनकी मांगों पे गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इनके जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, तबीयत खराब हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह से इनकी मांगों को मानते हुए इनकी अनशन को तुड़वाने का काम करे। यही मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। छात्र आंदोलन रद्द है, उन आंदोलन के समर्थन में हम लोग भी खड़े हैं। भाजपा की सरकार अब एक तरह से मतलब कहिए कि जाने वाली है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से संसद ठप है, कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों नहीं आ रहे हैं। उसी तरीके से आज पूरे देश में जो छात्रों ने आंदोलन किया और आंदोलन के तमाम शिक्षा के सवालों को उठाया है, क्योंकि आज पूरी तरह से शिक्षा को चौपट कर दिया गया है। वो कहीं का शिक्षा हो, आज तो हमारे बच्चा जेन अल्फा जो है वो आज अपने शिक्षा में सुधार के लिए अपनी बातों को उठा रहे हैं। तो इस स्थिति में पहुंच गई है हमारी शिक्षा व्यवस्था। विपक्ष में है, आप यहाँ पे आई हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करेंगे? मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे तो बिल्कुल मुलाकात किया जाएगा, बिल्कुल कोशिश किया जाएगा। नहीं तो मुख्यमंत्री जी इन लोगों से तो टाइम मिलना ही आज के समय में बहुत कठिन है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, समय नहीं मिल पाया। अभ्यर्थी खुले तौर पर कह रहे हैं कि यह सरकार गूंगी और बहरी है। उनका कहना है कि जब हमें अपने घर में ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में बाहर के प्रदेशों में हमें क्या सम्मान मिलेगा। आज ये गूंगी बहरी सरकार को हम जगाएंगे, क्योंकि सर हम लोगों के हमारे ही बिहार में हम बिहारी अभ्यर्थियों को सर जो पुरजोर साजिश कर करके इस तरह से बेरोजगार बनाने के लिए जो नई नियमावली को लागू किया गया है, जिसका परिणाम है सर कि आप देख रहे हैं कि बिहार की जनता बिहार के अभ्यर्थी शोधार्थी को आमरण अनशन करना पड़ रहा है। हमारे बिहार में हमें अपने ही घर में अपने न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ रही है सर। तो सर जहां हमें अपने घर में न्याय नहीं मिल रहा है, तो बाहर के प्रदेशों में हमारा क्या सम्मान मिलेगा सर? अब जानिए कि इनकी मांगे क्या क्या हैं। देखिए, इनकी 6 मुख्य रूप से मांगे हैं। पहली मांग यह है कि बहाली प्रक्रिया में पुरानी नियमावली यूजीसी रेगुलाइजेशन के प्रावधानों को लागू किया जाए। दूसरी मांग यह है कि पीएचडी को अनिवार्य करते हुए नेट को 5 अंक, जीआरएफ को 7 अंक, पीएचडी को 30 अंक तथा एमफिल को 5 अंक का वेटेज प्रदान किया जाए। तीसरी मांग है कि अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 55 वर्ष किया जाए। चौथी मांग है कि सभी विषयों के रिक्त पदों पर शीघ्र एवं नियमित बहाली सुनिश्चित की जाए। पांचवी मांग है कि चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को फिर से लागू किया जाए। छठा और अंतिम मांग यह है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर एक साथ विश्वविद्यालयों के अंग बने रहें तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया जाए। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार ना करे। उनका कहना है कि पीएचडी करने में समय लगता है, लेकिन जिस तरह से अंक दिए जा रहे हैं, यह उनके साथ नाइंसाफी है।
ठीक, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए नेट जो किया है 1 साल का कोर्स है, उसे आप 11 नंबर दे रहे हैं। जो PhD किया है 5 साल से, उसको आप 11 दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कहाँ का तरीका है? ये तो सरासरी अन्याय है या नहीं? बताइए। हम यही कहेंगे बिहार सरकार से कि आप ऐसा ना करें। 5 साल हम लोग PhD करने में अपना जीवन लगा दिए। PhD का मतलब क्या है? अपना जीवन हम लोग दान कर दिए। 40 साल एज होने जा रहा है, अभी तक नौकरी नहीं मिला। आपके सरकार में इतने धांधली हो रही है, महिला सबको धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। ये सब क्या है? हम यही कहेंगे सम्राट सरकार से ये शॉर्टकट बहाली नहीं करे, ये शॉर्टकट बहाली नहीं करे। देखिए उनको एक छात्र है OBC में है, उनको क्या किए हैं? उनका जब पैरवी गया है UBC में कर दिया। अरे क्या लगता, उनके नाते रिश्तेदार हैं। और वो क्या है, जो छात्रा PhD इंट्रेंस में PhD के लिए नेट पास किया, उसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर में बहाल कर दिए, उसको आप लेकर दे दिए। ये क्या है? अरे आपको जो साथी लोग बैठे हैं वो क्या अंधे हैं? पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे लोग हम लोग बाहर हो जा रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा यही समझ में नहीं आ रहा है कि PhD कौन है, नेट कौन है, GRF कौन है। अरे ये तो देखिए 5 साल माने रखता है PhD करने में, खून पसीना हम लोग लगा दिए। आप उसको 11 नंबर दे रहे हैं, 8 नंबर दे रहे हैं, और हम लोग को भी 11 नंबर दे रहे हैं। ये नाइंसाफी है। अभ्यर्थी साफ तौर पे कह रहे हैं कि UGC का जो पुराना नियम है उसको लागू किया जाए। साथ ही सरकार ने जो उम्र सीमा को 55 वर्ष से कम कर दिया है उसे वापस 55 वर्ष कर दिया जाए। साथ ही डोमिसाइल नीति भी लागू की जाए। करना उसको लागू किया जाए। जो UGC का रेगुलेशन है उसके तहत जो PhD का वेटेज है 30 अंक, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। और उसी आधार पर जो पुराना नियमावली है UGC का, उसी आधार पर जो सहायक की बहाली है बिहार में पूर्ण कराए। उसके साथ साथ हमारी मांग है कि जो एज सीमा है, जो 55 वर्ष उसको हटाकर 43 वर्ष किया गया, उसको 55 वर्ष रहने दिया जाए। और साथ ही साथ बिहार में सहायक प्रोफेसर बहाली हो या अन्य बहालियां, तमाम बहालियों में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। यही हम समझते हैं कि सबसे मुख्य मांगे हैं। सरकार से हम चाह रहे हैं कि तत्काल इस पर संज्ञान लें और हम लोगों से सकारात्मक वार्ता करके इस आंदोलन को खत्म करेंगे। हाँ। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को उनकी मांग मांगनी पड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे हाथ में भीमराव अंबेडकर के साथ साथ भगत सिंह की भी तस्वीर है। उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो फिर हमें भगत सिंह बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए सरकार को मांग तो मांगनी पड़ेगी। यदि नहीं मांगती है, एक हाथ में हमारे बाबा साहब की फोटो है तो दूसरे हाथ में भगत सिंह की भी फोटो है। निश्चित रूप से हम लोग भगत सिंह का रूप धारण करेंगे, सरकार से मनवाने का काम करेंगे। और ये निर्दयी सरकार को मानना पड़ेगा। इनके हठधर्मियों को हम लोग छुड़वाने का काम करेंगे, क्योंकि ये बिहार के बच्चे हैं। इनके द्वारा चुनी गई सरकार बिहार की सरकार है, तो बिहार से नहीं रोजगार मांगेंगे, बिहार की सरकार से नहीं मांगेंगे, किनसे मांगेंगे? विगत 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे कुमुद पटेल, अभिषेक कुमार और विपु सिंह का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और प्रशासन उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करे तथा सरकार आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों से बातचीत कर आंदोलन को समाप्त करे। अभ्यर्थी बस यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है सरकार सुने और जहां तक हो सके सरकार उनकी बातों से सहमत होकर उनकी मांगों को पूरी करे। सरकार आएगी यह उम्मीद है हम सबकी, और हम सब मांग में निडर हैं। यहाँ पर मांग रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, और उम्मीद पूरी तरह से है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। जब तक सदन तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाती है, जब तक सरकार तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाती है, गवर्नर साहब तक नहीं पहुंच पाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हेड पर्सन तक बातें नहीं पहुंच पाती है, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। सर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सरकार बात करने के मूड में नहीं है। सरकार का कोई भी बंदा वहां पे नहीं पहुंचा है, या कोई भी बात, या प्रशासन वहां तक नहीं पहुंची है ताकि उनसे बात की जाए। लेकिन अब वह इंतजार में है कि किस तरह कब वह सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे उनसे आकर बातचीत करें और इस मामले को वहीं पे समाप्त किया जा सके। फिलहाल आंदोलन जारी है और
उनका स्पष्ट यह भी कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो एक बड़ा आंदोलन फिर यहाँ खड़ा हो सकता है। फिलहाल यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।